बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में एक फ़र्द के जिनका नाम है सैयद जवाद, कि जिनकी खुसूसियत यह है कि उनके क्लिप्स दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम के मॉरल को हाई करने का सबब है और दुश्मनान अहले बैत की खुशी का सबब है और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम और उनके मॉरल को डाउन करने का सबब है। कभी वो अकायद पे हमला करते हैं तो कभी तारीख को मस्क करते हैं। अलबत्ता ये सब कुछ दुश्मनान अहले बैत के फ़ज़ाइल के लिए राहों को हमवार करने के लिए करते हैं। तो कभी ज़बान से ऐसे अल्फाज अदा करते हैं कि जिससे अमामे और उलमाए अहले तशय्यो की तौहीन हो, खुसूसन ख़वातीन के बारे में जो बद्दुओं और वहशियों और जाहिल कबीलों वालों की मेंटलिटी है और जो ज़बान है वो इस्तेमाल करते हैं। और पहले भी हम तवज्जो दिला चुके और बाकायदा एक दफ़ा पूरे उनके क्लिप्स भी लोगों के सामने पेश किए और हदफ यही था ताकि लोग न समझें कि ये कोई शिया आलिम दीन है कि जिसकी ऐसी ज़बान है। अब इन्होंने दुआ ज़हरा के बारे में बहुत ही अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिनमें एक लफ्ज़ है फाहिशा। तो अपनी गुफ्तगू में इन्होंने कभी बदकिरदार बच्ची, कभी गुमराह बच्ची और कभी नापाक किरदार और फिर लफ्ज़ फाहिशा इस्तेमाल किया। नाम इसने दुआ ज़हरा रखा हुआ है और अमल उसका देखें कितना पलीद अमल है। सबसे पहले तो बाकायदा केस करके इससे नाम बदलवाया जाए। फाहिशा के ऊपर नहीं जचता ये नाम, फाहिशा के ऊपर नहीं जचता ये नाम, फाहिशा के ऊपर नहीं जचता ये नाम। और फिर वालिदैन के लिए कहा कि ये सही नहीं है कि ऐसे बच्चों का दिफा किया जाए। वालिदैन इस बच्ची के उनका ये फरीजा नहीं बनता जितने वो आगे आ गए हैं। जब औलाद आक हो जाए, नाफरमान हो जाए, तो नाफरमान को नाफरमान मानो, नाफरमान को ना फिर कलेजे से लगाओ, दिल से लगाओ। गलत कर रहे हो आप भी, नाफरमान हो गई है आपकी उसको इज्जत की परवाह नहीं है। अदालत में आपके सामने आपको उसने जलील किया, पुलिस के सामने जलील किया, हर एक के सामने उसने जलील किया। अगर उससे गलती हो गई होती तो वो माफी मांग लेती और घर चली जाती, लेकिन वो डटी हुई है इसके ऊपर। खूब वालिदैन पीछे हट जाना चाहिए उनको। अगर औलाद गंदी हो जाए तो फिर भी वालिदैन आखिर तक उस गंदी औलाद के लिए भी अपना सब कुछ कुर्बान करें, जहन्नम में डालें इस किस्म की औलाद को। तो सवाल ये पैदा होता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो आखिर वक्त तक अपने बच्चे को हिदायत की जानिब दावत दे रहे हैं और आप इतनी जल्दी इस बच्ची की हिदायत से नाउमीद हो गए, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम और फिर उनके बाद आइम्मा अलैहिस्सलाम और उलमाए सालिहीन की कोशिश रही कि आखिर वक्त तक लोगों को अल्लाह की जानिब और हिदायत की जानिब दावत दी जाए। अलबत्ता ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को किसी हाल में भी ना छोड़ें और आखिर वक्त तक उनको सही राह की जानिब दावत देते रहें। अगर किसी का बच्चा हीरोइनी हो गया है तो इसके माना यह है कि हम उसको छोड़ दें। अगर वो हीरोइन पी पी के गलियों में बैठा है और बेहोश रोडों पर पड़ा है तो उसको छोड़ दें। ना वालिदैन को छोड़ना चाहिए अपने बच्चों को, ना बहन भाइयों को छोड़ना चाहिए अपने बहन भाइयों को, और ना कौम और मिल्लत को छोड़ना चाहिए अपने अहले कौम और अपने अहले मिल्लत को, और बल्कि किसी भी इंसान को किसी भी इंसान के हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो हो सकता हो उसकी कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बताते चलें कि मसला ना जानने की वजह से अगर कोई शादी करता है बगैर वली की इजाजत के तो शादी सही नहीं है, ये एक मौजू है। आया उसके बाद जो जिस्मी ताल्लुक बरकरार होगा उसको ज़िना कहा जा सकता है? तो जवाब यह है कि नहीं। जो बच्चा पैदा होगा क्या उसको वलद ज़िना कहा जाएगा? तो जवाब है कि नहीं। यहाँ पर इस सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए जो फ़िक़्ह में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है कि वतीय बिशुबह, एक शुबा है, यहाँ पर ज़िना नहीं कहा जा सकता। और ये भी याद रखें, हमारे देहाती किस्म के वहशी किस्म के कल्चर को इस्लाम के नाम पर प्रमोट करने वाले मुल्ला और सो कॉल्ड दीनदार लोग, अगर दो अफराद को आप बदतरीन हालत में भी देख लें तो भी ज़िना साबित करना अलग मौजू है और इस हालत में देखना अलग मौजू है। ये तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन अगर साबित भी होगा तो एक दफा ज़िना साबित होगा। इन मौसूफ ने क्योंकि 3-3 घंटे बोलते हैं और हदफ ये होता है कि नई बात करनी है चाहे कुछ हो जाए, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया इस बच्ची के लिए। ऐसे में तो दुश्मन भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता किसी के लिए। यानी इतनी गैरत नहीं है, हमीयत नहीं है, और इनके तरफदारों में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें इतनी गैरत हो, हमीयत हो, इंसानियत हो कि वो इनको समझाए कि बाबा ऐसे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। क्या सोचा इस शख्स ने कि माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, बच्ची पे क्या गुजरी होगी कि लफ्ज फाहिशा इस्तेमाल कर रहे हैं? इस शख्स को ना लगता है उर्दू आती है, ना अरबी आती है, ना फारसी आती है। उर्दू और फारसी में तो सिर्फ इसके ये माना है फाहिशा के कि वो औरतें के जो अपनी इज्जत की बाकायदगी से नीलामी करती हैं पेशे के तौर पर। आपको बड़ा शौक है इस्लामी निजाम नाफिज करने का, तो हमारी गुजारिश है कि पाकिस्तान के बाज अफराद इन पर मुकदमा करें कि इन्होंने कैसे एक बच्ची को फाहिशा कहा, क्योंकि इस्लाम में इस जुमले को इस्तेमाल करने की सजा 80 कोड़े है। किसी को ज़िना
کی نسبت دینا یا مردوں کو ہم جنسی کی نسبت دینا یا کسی بچے کو ولد الزنا کہنا، یہ سب حد قذف اس پر جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے۔ انہوں نے زنا نہیں بلکہ فاحشہ کا لفظ استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد ایک انہوں نے نظریہ دیا کہ بچی پر کیس کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا نام دعا زہرا رکھا ہے۔ بابا اس نے نہیں رکھا، ماں باپ نے رکھا ہے۔ یعنی آپ میں اتنا سینس ہے کہ یہ بچی اس وقت جا کر اپنا نام بدلوائے۔ اچھا کیوں بدلوائے بقول ان کے؟ کیونکہ فاحشاؤں پر نام نہیں چشت معاذ اللہ۔ اب ان کے جواب کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا تو اصلی نام تھا فرزند علی شاہ، لیکن آپ اہل بیت کا دفاع تو کرتے نہیں ہیں، دشمنان اہل بیت کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، ان کی تعلیمات پر پابندی لگائی، وہ کام آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ کا نام پھر بدل دیا جائے، کورٹ میں جا کر آپ پر مقدمہ کیا جائے، کیونکہ آپ اہل بیت کے طرفدار تو نہیں رہے ہیں۔ یعنی فرزند علی شاہ سے آپ کا نام پھر فرزند معاویہ خان کر دیں۔ یہ صرف جواب ہے تاکہ جب بولیں تو ذرا سوچ کے بولیں۔ جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا وہ کون سی روایت ہے؟ کیا اس میں یہ پیغام دے رہے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، برباد ہونے دو؟ یعنی اگر کسی نے ایک دفعہ ہیروئن پی لی اور نہیں مانا تو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یا کوئی لڑکی اگر بگڑ گئی تو اس کو بگڑنے دیں؟ یا اگر بھاگ گئی تو اس سے تعلق توڑ لیں؟ بھاگ بھی گئی اور تعلق نہیں توڑنا ہے، آخر وقت تک ہمیں جتنا بچا سکتے ہیں کہ بچانا ہے۔ اس روایت میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بالغ پر زیادہ مسلط نہ کرو، سمجھا چکے ہو بس کافی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کیونکہ امر بالمعروف میں ایک مرحلہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ جس کو پتہ نہ ہو، پھر ہوتا ہے واس کا سلسلہ کہ پیار سے بتاؤ۔ لیکن اب کیونکہ باپ وہاں پر بتاتا تھا اور لڑائی کسی کیفیت ہوتی تھی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری روایت دکھائیں وہ کون سی ہے۔ تو وہاں پر امام نے فرمایا ہوگا کہ ہاں یہ بالغ ہے، عاقل ہے، تم پیغام پہنچا چکے ہو، اب کیونکہ یہ اس سے پریشان ہوتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو ابھی چھوڑ دو اس کو۔ لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ بعد میں پیار میں بھی اس کو واز نہ کرنا، نصیحت نہ کرنا، بلکہ ایریٹیٹ نہ کرنا۔ اس قسم کی روایات کا یہ مفہوم تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہندو بچیوں کے ساتھ ہوا، مسیحی بچیوں کے ساتھ ہوا، قادیانیوں کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد جو شیعہ اور سنی بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کبھی بھی ان چیزوں میں دین و مذہب کو نہ دیکھیں۔ کسی معاشرے میں جب ہمارا ہدف ہو عدل اور انصاف، تو وہاں پر پھر کسی بھی دین کو اور مذہب کو نہیں دیکھتے۔ حتیٰ پاکستان میں اگر کوئی ایسی فیملیز ہوں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہیں، ہمیں پھر انہیں بھی انصاف دینا ہوگا۔ ظالم کی ہمیں مذمت کرنی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کوئی بھی دین و مذہب رکھتا ہو، اور مظلوم کا ہمیں ساتھ دینا ہے چاہے اس کا کوئی بھی دین و مذہب ہو۔ آخر میں ہم علماء پھر یہ کہ ایسے افراد اب اگر علماء حق بیان نہیں کر لیکن سوال کرنا چاہیے، اور نہیں ہیں تو بھی بتائیں کہ منحرف چاہے وہ ذاکرین یا اس قسم کے علماء کہ جو کیونکہ بعض لوگ اور یہ سوال کرنا بلا شک امر یا بچوں کو ورغلاتے ہیں، اور ان میں بھی خصوصاً، اور آخر میں ہم توجہ اور کورٹ میرج اسی طریقے سے لڑکوں کی عمر میں اضافہ ہونا، گھر سے بھاگنے والیوں کو